मैं राजेंद्र भांडारकर, महाराष्ट्र टीम जनरल मैनेजर। आदरणीय हमारे रूप कुमार जी नायडू, जो कि महाराष्ट्र के निवड समिति के अध्यक्ष हैं, रिटायर्ड रीजनल डायरेक्टर, जिनके अंडर में महाराष्ट्र का 81 लोगों का ग्रुप, 81 स्टूडेंट और 7 ऑफिशियल का ग्रुप यहाँ पर आया। 3 दिन के इस 9th नेशनल ड्रैगन बोट के कंपटीशन में हमने तीसरे दिन, महाराष्ट्र ने तीसरे दिन तक 14 मेडल मिला है, जिसमें एक गोल्ड है और बाकी सिल्वर, उसमें एक ब्रॉन्ज और बाकी 10 जो है, बाकी वो मेडल्स जो है वो सिल्वर मेडल मिला है। काफ़ी सारी उपलब्धि यहाँ पर मिली है। ऐसे हमारे आदरणीय रूप कुमार जी नायडू के अंडर महाराष्ट्र का गेम, ड्रैगन बोट गेम, कैनो कायाकिंग गेम बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है। और ऐसे ही हमारे आदरणीय रूप कुमार जी नायडू हमारे साथ में आगे तक रहेंगे और महाराष्ट्र का ये खेल बढ़ाने में उनकी बहुत बड़ी हमें मदद होगी। उनके हम बहुत आभारी हैं और ऐसे ही हम फेडरेशन से भी मांग कर रहे हैं कि भाई ऐसे ही होनहार जो ये हमारे रीजनल डायरेक्टर है, उनके हाथ में महाराष्ट्र की सत्ता हो और ऐसे ही हमारा पार्टिसिपेशन, इससे ही ज़्यादा अच्छा पार्टिसिपेशन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसके बाद में भी होने वाली जो ड्रैगन बोट कंपटीशन है और भी कैनो कायाकिंग की कंपटीशन है, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडल हासिल करेंगे। और यहाँ की व्यवस्था देखी जाए तो हिमाचल प्रदेश की बहुत ही ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा तरीके से किया गया है। रहने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी की गई है और यहाँ का वातावरण भी बहुत, भले ही हम लोग महाराष्ट्रियन हैं, हमारे यहाँ बहुत गर्मी है, लेकिन यहाँ की ठंडक को हमारे बच्चों ने बहुत आसानी से कैप्चर किया हुआ है और इतने ये वेदर के इसमें भी हमारे बच्चों ने काफ़ी सारे मेडल्स मिलाए हैं। तो और भी 1-2 इवेंट बचे हैं, उसमें भी हमारे बच्चे गोल्ड मेडल लेने के चक्कर में है और गोल्ड मेडल लेके ही जाएंगे। और कम से कम महाराष्ट्र का नाम इसी बहाने, पहली बार महाराष्ट्र, कई साल बाद पहली बार महाराष्ट्र ये ड्रैगन बोट कंपटीशन में आया है और बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करके जा रहा है। इसलिए मैं हमारे आदरणीय रूप कुमार जी नायडू साहब से उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और वो हमारे साथ में, हमारे आखिर तक के हमारे साथ में रहेंगे। और फेडरेशन से भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि उनके ही हाथ में इसी प्रकार से आगे तक सत्ता रहेगी और उन्हीं के उपलक्ष्य में उनके ही मद्देनज़र यहाँ पे महाराष्ट्र का
जो ड्रैगन बोट कैनो कायाकिंग का ये जो है कंपटीशन है वो बढ़ते जा रहा है और ऐसे ही बढ़ते रहेगा। बस इस उपलक्ष्य में इतना ही बोलता हूँ। और फिर से हमारे रूप कुमार जी नायडू, वैसे ही हमारे फेडरेशन के प्रशांत जी कुशवाहा सर, उनके डैड, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसी के साथ मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूं। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश राज्य और ये जिला चंबा खूबसूरत की इन वादियों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे आप? नहीं तो गए नहीं, बस इतना देखे, लेकिन मुँह में बोलूँगा 7:30 बजे यहाँ आते, रात को 8 बजे वहाँ जाते। नाइन्थ नेशनल ड्रैगन बोट इवेंट में हमारी महाराष्ट्र टीम ने इस बार फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेशन किया है। पिछले 2 साल से हमारी टीम परभनी ज़िले में महाराष्ट्र के यहाँ सराव कर प्रैक्टिस कर रही है। इसमें हमारे सबसे बेहतरीन प्लेयर है गोविंद बिजले, जो पिछले 10 साल से कैनो कायाकिंग में है। इसमें हमारे बेस्ट प्लेयर बोले तो और एक सूरज बिजले है, इमड़े है। इन्होंने बहुत ही हमारे सपोर्ट किया है इस बोट क्लब के लिए। इन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस इसमें झोंका है और फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेशन करने की वजह से और फर्स्ट टाइम महाराष्ट्र ने बहुत सारे मेडल मारे हैं। स्टार्टिंग ही हमारी गोल्ड मेडल से हुई है। इसमें हमारे सभी प्लेयर गर्मी में पसीना बहा के मेहनत करते थे। यहाँ का वातावरण पूरा ठंडा था, मगर इस ठंडे वातावरण में भी हमारे सब बच्चों ने बहुत ही अच्छी तरह से पूरे बॉडी को गर्म करके हीट करके मेडल मारने का बहुत बेहतरीन प्रयास किया है। इस वातावरण की वजह से कुछ मेडल हमारे हाथ से निकल गए, मगर हमारे बच्चों ने जितना हो सका उतना 100% उनका सक्सेसफुली उन्होंने पार्टिसिपेशन किया है। और ये अगली बार हम जिस दिन 10th नेशनल ड्रैगन बोट का
अनाउंसिंग होगा उसमें हम अपना ट्रॉफी लेने का भरपूर प्रयास करेंगे। इस बार हमने फर्स्ट टाइम ही बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रयास किया है। हमारे कोच सर विश्वराज शिंदे सर ने इस बार हमें फर्स्ट टाइम हमारी टीम को गाइडलाइन दिया है जो NIS है, और इनकी वजह से हमें बहुत ही बेहतरीन टीम बैकअप मिला है। फर्स्ट टाइम महाराष्ट्र ने नेशनल में ये हमें ये किया, और हमारे इसके मार्गदर्शक सभी अमृत मुंडे सर है जिन्होंने परभनी में और महाराष्ट्र में बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा राज्य स्तरीय प्लेयर बनाए हैं और जिनका भविष्य उन्होंने उज्जवल किया है, और सर ने हमें वादा किया है कि एशियन में हम जाएंगे। धन्यवाद। गहरी बात कह दी है, इसमें मनन चिंतन होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों का आशीर्वाद झीलों का खूबसूरत शहर चमेरा झील का यह चंबा का दृश्य आज पूरा जो आप देख रहे हैं चंबा शहर के लोग कितना खुशियाँ मना रहे हैं। हमारे बीच बहुत ही अच्छी दिन, बहुत ही अच्छा समय, खुशी का पल है। देखिए माननीय खिलाड़ियों के साथ हमारे खिलाड़ी उनका वेलकम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का वेलकम करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आप देखिए बहुत ही खुशी एसोसिएशन की तरफ से भी
माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और कुछ देर में माननीय मुख्यमंत्री जी नेशनल ड्रैगन बोट देश का आपके सामने देख सकते हैं नजारा मध्य प्रदेश और और एक खिलाड़ी इसलिए होता है तो 12 खिलाड़ी एक साथ चला इसके बाद एक रेस और है, सेकंड रेस है। चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी का मैं आज की जो रेस हुई है था और उनके साथ जम्मू का और अभी D20 की टीम D20 श्री कुलदीप सिंह की कुलदीप जी जल्दी से जल्दी भेजें का होने जा रहा है। स्पेशल मुकाबला है इस टूर्नामेंट का, आप देखेंगे इसमें 20 नजदीक से देखा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इन खिलाड़ियों की रेस को देखने के लिए बहुत ही अच्छी आपने मंत्री जी हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश श्री प्रणाम करता हूं और फिर प्रणाम करता हूं भले माता के चरणों में। और शिव हम स्वागत कर रहे हैं, नाम है हमारे श्री जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश का। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। एक ऐसे मुख्यमंत्री जो मृदु, शांत, गंभीर और संतोषी व्यक्ति इस हमारे राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं। आज चंबा की तमाम जनता उनका स्वागत करती है। हर्ष के साथ हम खुशी से झूम रहे हैं क्योंकि आज इस दिन माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ पधार कर हमारे लिए एक ऐसा काम किया है। यहाँ आए करीब 19 राज्यों से जो आए हैं यहाँ पे
9th वर्ल्ड नेशनल ड्रैगन बोट की रेस में हिस्सा लेने वाले बच्चों के लिए उनका हौसला अफजाई करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री यहाँ पधारे हैं। सर, आपका स्वागत है और चंबा की तमाम जनता की तरफ से मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आप यहाँ आए अपना कीमती समय निकालकर, क्योंकि मैं आप सबको बता दूं कि समय की बहुत कमी है और सभी से मेरी गुजारिश रहेगी कि इस कार्यक्रम में जो है वो जब भी मंच पे आए, माइक पे आए, तो समय का जरूर ख्याल रखिए। और मेरी गुजारिश है कि आप जो लोग बैठ सकते हैं बैठ जाइए प्लीज। धन्यवाद। अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के सम्मान में उन्हें सम्मानित करें। एक छोटी सी 1 मिनट की कविता, क्योंकि सर आप रावी के किनारे पे खड़े हैं, एक संगम पर आज आए हैं, आपके लिए एक छोटी सी कविता जो है वो मैं रख रहा हूँ। सबसे गुजारिश है कि वो बड़े प्रेम से और ध्यान से इस कविता को सुनिए। स्वतंत्र लेकिन समेटे लपेटे असंख्य भंवर मैंने, चंचल लहरों को निर्दयी पहरों को सदियों से बह रही हूँ, सुनो सुनो कुछ कह रही हूँ। बहुत गीत गाए तुमने मेरे किनारे, उत्सव मेले मिंजर कितने सजाए तुमने मेरे किनारे। आस्था में डूब तुमने अस्थियां बहाई, स्वीकारा मैंने उनको पुचकारा मैंने। कतरा कतरा मिट्टी नव निर्माण में लगाई, चमका रेत का कनकन किनारे पे छोड़ती, विचारों की धारा सी तटों को जोड़ती, पूरब से पश्चिम सफर में उतरती, संवरती निखरती मचलती सी चलती। आंचल में सदियों का इतिहास था, मैं हर एक पत्थर मेरा तलक हाथ था। तरंगों में ऊर्जा एक आग थी, तरंगों में ऊर्जा एक आग थी, पुरखों को लगती मैं माँ, मैं सबकी आस थी। मुझसे जुड़े बिना मेरे विस्तार को उन्नति में ढालने वालों, सुनहरे चमकीले सपनों को पालने वालों, अतीत काल की चिरनिंद्रा पर वर्तमान के संघर्ष की रूकार मैं भी सुनती हूँ। तुम्हारे लिए नदी से झील बनने की राह मैं भी चुनती हूँ। डैम सुरंगों की श्रृंखलाओं में ढालो मुझे, मैं प्रस्तव पीड़ा में हूँ संभालो मुझे। मैं हूँ तुम्हारी संस्कृति और सभ्यता की क्यारी, मान सम्मान देना मेरा वजूद बचाना। मेरे बच्चों मैं माँ हूँ तुम्हारी, मैं माँ हूँ तुम्हारी, मैं रावी तुम्हारी। तो आइए सर, सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा श्री डीसी राणा डिप्टी कमिश्नर चंबा से कि वो आए और आज के हमारे मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री साहब को टोपी, शॉल और थाल, क्योंकि ये एक स्मृति चिन्ह होता है किसी भी उत्सव का, किसी भी मेले का, कि डीसी साहब माननीय मंत्री तो मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को उसके बाद श्री विक्रम सिंह जरियाल ऑनरेबल चीफ विप, उन्हें थाल, टोपी, शॉल जो है वो प्रदान करेंगे। तालियां बजती रहे। श्री विक्रम सिंह जरियाल ऑनरेबल चीफ विप, और उनके बाद श्री जियालाल जी ऑनरेबल एमएलए भरमौर से सीधी कर लीजिए को थाल, टोपी, शॉल के साथ डीसी साहब सम्मानित करें। जियालाल जी के बाद श्री पवन नैयर जी ऑनरेबल एमएलए चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी, थाल, टोपी, शॉल। श्री पवन नैयर जी के बाद मेरा अनुरोध है श्री डीएस ठाकुर जी, जिला मार्केटिंग कमेटी चेयरमैन श्री डीएस ठाकुर को भी सम्मानित करें। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मेला, ये जो खेल यहाँ पर संपन्न हुआ, जिस व्यक्ति के बहुत ज्यादा यहाँ प्रयास है, मेरी मुराद है श्री एसएम हाशमी जी, प्रेसिडेंट
IKCA थाल टोपी शॉल हाशमी साहब के बाद डीसी साहब से मेरी गुजारिश है कि वे श्री ओसी शर्मा जी, प्रेसिडेंट हिमाचल प्रदेश कैनोइंग एसोसिएशन, को थाल टोपी और शॉल देकर सम्मानित करें। थैंक यू सर। मुख्यमंत्री जी से एक अनुरोध करूंगा कि हमने एक यहाँ पर ट्रेवल ट्रेड्स का एक स्पेशल एडिशन जो कि पहले रिलीज हो चुकी है, लेकिन एक स्पेशल एडिशन जो है वो डेडिकेट किया है चलो चंबा को। चलो चंबा में तो माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश रहेगी कि इस स्पेशल एडिशन चलो चंबा ट्रैवल ट्रेड स्पेशल एडिशन डेडिकेट टू चलो चंबा का अनावरण करें। और इसी के तहत हमने बड़े नेशनल इवेंट्स करवाए हैं। अप्रैल में हमारी रैली ऑफ चंबा एक्सट्रीम कार और बाइक, और उसके बाद आज अब 9th नेशनल ड्रैगन बोट रेस चैंपियन जो कि 15 से 18 तक आज संपन्न होने जा रही है। और खजियार में हम पैराग्लाइडिंग एट खजियार नेशनल पैराग्लाइडिंग एंड एरोफॉन। जोरदार ताली हो जाए इतने बढ़िया काम के लिए। जिला प्रशासन जो है चंबा के टूरिज्म प्रमोट करने के लिए सब कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट श्री DC राणा, द डिप्टी कमिश्नर चंबा, जिनके प्रयासों से ये जितने भी कार्यक्रम हैं चलो चंबा के तहत संपन्न हो रहे हैं, मेरी गुजारिश है कि DC साहब मंच पे आएं और वो अपने 2 शब्द जो हैं इस कार्यक्रम के बारे में कहें। श्री DC राणा। काली के चरणों में आयोजित 9th नेशनल गोरल ड्रैगन बोट रेस चैंपियनशिप जो चलो चंबा कैंपेन के अंतर्गत आयोजित की गई है, कि मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी, श्री विक्रम सिंह दरियाल जी चीफ व्हिप एवं MLA भटियात, श्री पवन नैयर जी माननीय विधायक चंबा विधानसभा क्षेत्र, श्री जियालाल कपूर जी माननीय विधायक भरमौर विधानसभा क्षेत्र, श्री DS ठाकुर जी चेयरमैन मार्केटिंग बोर्ड चंबा, श्री पंकज चंद्र शर्मा जी फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू कम प्रेसिडेंट हिमाचल कायाकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन, श्री SM हाशमी जी प्रेसिडेंट इंडियन कायाकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन SP चंबा, यहाँ पे जो IKCA के सभी मैनेजिंग कमेटी के लोग हैं, समस्त अधिकारीगण, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, विभिन्न प्रदेशों से आए हुए कोचेस एवं पार्टिसिपेंट्स, देवियों और सज्जनों, और मेरे मीडिया से आए मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस कार्यक्रम में पधारने के लिए हार्दिक धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सर, चंबा एक आकांक्षी जिला है और आकांक्षी जिले को आगे ले जाने के लिए महोदय, प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन आपके मार्गदर्शन में कई प्रयास कर रहा है, और उसमें टूरिज्म प्रमोशन भी हमारा एक जो क्षेत्र है जिसमें हम काम कर रहे हैं। और चलो चंबा कैंपेन जो है इसी दिशा में सर एक कदम है। चलो चंबा कैंपेन सर आपके माध्यम से ऑनलाइन जो है 9 अप्रैल 2021 को ऑनलाइन लॉन्च किया गया था, और उसमें एक्सट्रीम मोटर स्पोर्ट्स इवेंट जो है चंबा में आयोजित की गई थी, और ये हमारी सेकंड इवेंट है जिसमें हमने ड्रैगन बोट रेस कंपटीशन आयोजित किया। सर, चलो चंबा कैंपेन का मेन पर्पस है कि हम चंबा के अनछुए पर्यटन स्थलों को उजागर करें, और चंबा में जो पर्यटन की जो अपार संभावनाएं हैं उनको जो है उसको निखारने का प्रयास करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आएँ
और यहाँ के विकास को तेज गति मिले। सर, रैली ऑफ चंबा के बाद स्थानीय लोगों ने यहाँ पे एक TSD रैली भी ऑर्गेनाइज की, जो भी एक मोटर स्पोर्ट रैली थी। उसके बाद 13 तारीख को एक माउंटेन टेरेन बाइकिंग रैली भी डलहौजी में ऑर्गेनाइज की गई और 26 से 28 तक सर डलहौजी के जो खजियार क्षेत्र है उसमें एरो स्पोर्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो हम अलग अलग जो हमारे यहाँ की पर्यटन की संभावना है उसको निखारने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग यहाँ पे आएँ और यहाँ पे पर्यटन की संभावनाओं को जो सुंदर क्षेत्र है उसका आनंद लें। सर, क्योंकि समय का अभाव है, इस करके मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ और सभी मुख्य जो अतिथि हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि इस कार्यक्रम में आए और अपनी शोभा बढ़ाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू DC राणा साहब। आपने इस चैंपियनशिप का जो है वो समापन है, उसकी समाप्ति है, उसकी क्लोजिंग है, जिस पर यहाँ पधारने का जो सम्मान हमें मुख्यमंत्री जी ने दिया है उसके लिए हम चंबा, भलई और तमाम जितने भी हमारे क्षेत्र हैं चंबा में वो आभार प्रकट करते हैं मुख्यमंत्री। शुक्रिया सर। अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ इंडियन हाइकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन के प्रधान प्रेसिडेंट श्री SM हाशमी साहब को कि वो मंच पर आए। हाशमी साहब और अपने 2 शब्दों से माननीय मुख्यमंत्री को इस बारे में बताएं, इस इवेंट के बारे में। हाशमी साहब। सम्मान्य मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, यहाँ चीफ व्हिप श्री भीम सिंह जी, पवन जी विधायक हैं, श्री DS ठाकुर चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट मार्केट कमेटी, हमारे बीच हिमाचल प्रदेश कयाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेसिडेंट श्री ओमकार शर्मा जी, हमारे जिला इस प्रतियोगिता के आयोजन समिति के अध्यक्ष और उपायुक्त चंबा श्री DS राणा जी, हमारे राज्य के एसोसिएशन के सचिव श्री गुलेरिया जी, हमारे इंडियन कयाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन के एशिया के सदस्य एवं भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यकारिणी समिति के सदस्य श्री बलवीर सिंह कुशवाहा जी, हमारे कमेटी के वरीय पदाधिकारी श्री बनार जी, हमें बड़ी खुशी की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश कयाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन ने प्रशासन के सहयोग से झारखंड में जो राष्ट्रीय खेल हुआ था उसके बाद एक राज्य ने यह कयाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन को अपनाया। श्री बलवीर सिंह कुशवाहा जी इस वक्त नेतृत्व कर रहे थे, महासचिव थे। हमारे ओमकार शर्मा जी जब हिमाचल प्रदेश कयाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन के अध्यक्ष बने तो उन्होंने काफी जान दी और काफी एक्टिविटीज सक्रियता के साथ उन्होंने यहाँ संपन्न कराया। बिलासपुर हो या चंबा हो, ये प्रशासन का बहुत सहयोग, हिमाचल प्रदेश सरकार का सहयोग रहा। इसमें 824 खिलाड़ियों एवं तकनीकी पदाधिकारियों ने भाग लिया। 19 राज्यों की टीमें यहाँ मौजूद हैं। काफ़ी अच्छा इंतजाम रहा। मैं
मुख्यमंत्री जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रकृति भगवान का दिया हुआ आपका झील है। यहाँ देखने से लगता है कि ये टूरिज्म का एक ऐसा स्पोर्ट्स है, और ये वाटर स्पोर्ट्स जो खेल है ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही लाभदायक चीज है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी कैकिंग कैनोइंग से ओंकार शर्मा जी हैं कि एक एकेडमी की स्थापना करे हिमाचल प्रदेश सरकार, और इसमें ट्रेनिंग हो, बाहर के खिलाड़ी आए, जिला से आप खिलाड़ियों को तलाश करें, उसे छोटे जैसे नर्सरी तराशते हैं उसे तराशने की कोशिश करें, उन्हें हॉस्टल में रखें अपना, उन्हें ट्रेनिंग दें। वाटर स्पोर्ट्स की बहुत ही उज्जवल भविष्य है। ये हमारा ओलंपिक गेम्स है। कई भाइयों और लोगों को जानकारी नहीं होगी कि ओलंपिक्स में कैकिंग कैनोइंग एसोसिएशन का 16 मेडल्स हैं, 16 मेडल्स हैं, 11-12 इवेंट्स हैं इसमें, और इसको अगर आगे बढ़ाया जाए तो बहुत ही खुशी की बात है। और मुझे मालूम है कि निश्चित रूप से सभी खिलाड़ी को मैं सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जितने राज्य के हैं उसके सचिव आए हैं, उनके पदाधिकारी आए हैं, उनके कोचेज आए हैं, और इसी शब्दों के साथ मैं अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया हाशमी साहब। अब मैं अनुरोध करूंगा श्री DS ठाकुर, जो कि इस क्षेत्र को का नेतृत्व भी करते हैं, और उनसे मेरी गुजारिश है कि वो मंच पर आए और 2 शब्द कहें। DS ठाकुर, जिला मार्केटिंग कमेटी चेयरमैन। भारत माता की, भारत माता की। हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री जयराम ठाकुर जी, उनके साथ मंच पे विराजमान हमारे लोकप्रिय विधायक व मुख्य सचेतक माननीय विक्रम सिंह जरियाल जी, भरमौर के लोकप्रिय विधायक माननीय जियालाल जी, चंबा सदर के लोकप्रिय विधायक माननीय पवन नैयर जी, सम्मानीय मंच श्री ओंकार शर्मा जी, IAS प्रेसिडेंट HTKCA, श्री SM हाशमी जी, प्रेसिडेंट IKCA, श्री प्रशांत सुखवा जी, जनरल सेक्रेटरी DC चंबा, SP चंबा, और देश के 19 राज्यों के आए हुए प्रतिभागी खिलाड़ी, उनके साथ आए हुए कोच व अन्य सदस्य, उपस्थिति सभी अधिकारी और कर्मचारी गण, हमारे भाजपा के प्रदेश के, जिला के व मंडल के पदाधिकारी, सातों मोर्चों के हमारे पदाधिकारी, हमारे जिला के सम्मानीय अध्यक्ष जसवीर नागपाल जी, हमारे SC/ST कॉर्पोरेशन के चेयरमैन भाई जयसिंह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, और आज जो ये इस कार्यक्रम में विशेष तौर पे हमारे डलहौजी विधानसभा की समस्त जनता, माताएं और बहनें, पंचायत के प्रतिनिधि, हमारे डलहौजी नगर परिषद के सभी सदस्यगण, और यहाँ उपस्थित भाई और बहनों, आज बहुत खुशी का दिन है कि हमारे बीच में माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी इस छोटे से गांव तेलेरू में पहुंचने पर हम सभी इनका हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद अभिनंदन करते हैं। जो ये छोटी सी लेक में इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स इवेंट की आज समापन समारोह में ये उपस्थित हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है। डलहौजी की समस्त जनता इसका सदा माननीय जयराम ठाकुर जी के ऋणी रहेंगे।
महोदय जी, वोटिंग पॉइंट की ये लेख जो है ये हमारे नौजवानों के लिए एक प्रेरणादायक है, क्योंकि यहाँ की भोली भाली जनता और नौजवानों के रोजगार के लिए भी अनेकों साधन जो मिलेंगे। मैं महोदय जी से निवेदन करूंगा कि इस लेख के लिए NHPC की ओर से यहाँ धन का प्रबंध करवाया जाए। और बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में ये मैंने बात भी डाली थी कि ये एरिया जो है भदई माता एक ऐतिहासिक मंदिर है, डलहौजी पैटर्न की दृष्टि से पूरे भारतवर्ष पे मानचित्र में आता है। और ये हमारा एरिया जो है बहुत पिछड़ा एरिया है, डलहौजी विधानसभा क्षेत्र दूरदराज का क्षेत्र है, टूरिज्म का काफी यहाँ स्कोप है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए इसके विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष तौर पर धन का व्यवस्था करवाएंगे कि ताकि हमारा ये दूरदराज का क्षेत्र जो है टूरिज्म की दृष्टि से डेवलप हो पाए। महोदय जी, हमारे यहाँ वोटिंग लेक का जो काम मां भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी को मिला था, ये 3 साल का इनका काम था, पर कोरोना की वजह से बहुत ये बेचारे पिछड़ गए हैं। 2 साल इनका बिजनेस नहीं चला है। मैं महोदय से निवेदन करूंगा कि इनका कुछ समय बढ़ाया जाए। साथ में हमारे जम्मू कश्मीर चंबा की बाउंड्री के साथ लगता है। महोदय, SPO हमारे 300 SPO हैं जो इस बाउंड्री में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक जगह रहो ना, आगे पीछे मतलब इनको जम्मू कश्मीर के तर्ज पर पीछे कैंप लगा, इनकी जो है सैलरी का बढ़ोतरी की जाए, जो बहुत लंबी इनकी मांग है। महोदय जी, ये हमारे बहुत दूरदराज का क्षेत्र होने के कारण ये रात दिन अपनी सेवाएं देते हैं। साथ में हमारे यहाँ डिपो होल्डर की मांग है कि हमारी भी एक स्थायी पॉलिसी बनाई जाए। सर, आज आपने 105 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास का शुभारंभ किया है। इससे पहले भी आपने करोड़ों रुपए की सौगात डलहौजी विधानसभा क्षेत्र को दी है। महोदय, अब आज का हमारे जनता का कुछ आपसे मांगना है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पूरा आशीर्वाद डलहौजी के विकास के ऊपर आपने सदा रखा है, आगे भी रखेंगे। महोदय, रजौड़ी में यहाँ पॉलिटेक्निकल कॉलेज खोलने के बारे में बहुत लंबी डिमांड है। आपके आशीर्वाद से यहाँ क्या दूरदराज क्षेत्र में हमारे बच्चों को काफी इसका लाभ मिलेगा। डलहौजी में राजकीय महाविद्यालय खोलने की मांग काफी दिनों से है। आज भी आपसे बच्चे भी मिले थे और ये विद्यालय जो है इसको अब खोल देंगे तो हमारे गरीब जनता को इसका बच्चों को लाभ मिलेगा। पंताव में शेरी में एक सरकारी बैंक की शाखा खोलने वाले, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुंडला का दर्जा बढ़ाकर CSC करने वाले, करवाल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नया खोलने वाले। माता की आज इस हिमालयन गोरल 9th नेशनल ड्रैगन बोट रेस चैंपियनशिप के क्लोजिंग समापन समारोह के इस अवसर पर हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश सरकार में हमारे मुख्य सचेतक एवं विधायक भटियात श्री विक्रम सिंह जरयाल जी, परमौर के हमारे माननीय विधायक श्री जियालाल कपूर जी, हमारे बीच में उपाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम के वाइस चेयरमैन जो है हमारे श्री जय सिंह जी, पार्टी के हमारे जिला APMC के अध्यक्ष जो इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़े थे, भाई DS ठाकुर जी,
ब्लॉक समिति सलूनी की अध्यक्षा सुश्री कंगना जी, नगर परिषद डलहौजी की अध्यक्षा रानी शर्मा जी, हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री अमित ठाकुर जी, मंडल के अध्यक्ष श्री विजय जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष श्री जसवीर नागपाल जी, और आज के इस कार्यक्रम के लिए विशेष तौर से हमारे बीच में यहाँ पर आए अध्यक्ष भारतीय कैकिंग एवं कैनोइंग संघ के श्री एस हाशमी जी, हमारे बीच में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू श्री ओंकार शर्मा जी, पार्टी के हमारे साथी श्री आशीष चड्डा जी, प्रदीप भारद्वाज जी, डिप्टी कमिश्नर चंबा श्री डीसी राणा जी, एसपी चंबा श्री अरुण जी, और यहाँ हमारे बहुत सारे पार्टी के अन्य पदाधिकारी, उपस्थित भाइयों बहनों, और इस खेल में खासतौर से जो पार्टिसिपेशन के लिए, जो भाग लेने के लिए जो बाहर दूसरे राज्यों से आए सभी प्रतिभागी, पत्रकार मित्रों और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम यहाँ पर इस बार आयोजित करने का अवसर मिला, और शायद हिमाचल प्रदेश में शायद पहली बार हुआ है। जो हिमालयन गोरल 9वीं ड्रैगन बोट का रेस का जो यहाँ पर कार्यक्रम यहाँ पर आज समापन जिसका हो रहा है, और इसके लिए मैं सभी सहयोगी जिन लोगों ने भी मदद की है, जिस रूप में भी मदद की है इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए, और विशेष तौर से श्री हाशमी जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हिमाचल प्रदेश के ऐसे इलाके में जो इलाका अभी बहुत आगे बढ़ना है, पिछड़ापन साफ दिखता है, बहुत काम करने को यहाँ पर है, ऐसे इलाके में आपने इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, इस ड्रैगन बोट रेस के इस 19 राज्यों ने भाग लिया इसमें, और लगभग 800 लोगों ने इसमें जो है वो अपना पार्टिसिपेशन दिया। और एक हमारे बहुत जो डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर राणा जी हैं, इन्होंने एक प्रयास किया है कि चंबा को हिमाचल, भले चाहे ये हमारा ऐसा जिला है जो जिसको केंद्र सरकार भी विशेष अधिमान दे रही है आगे बढ़ाने के लिए, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाते, जहां पिछड़ापन ज़्यादा है, जहां काम करने की ज़रूरत ज़्यादा है, जहां विकास करने के लिए बहुत सारे अभी तक रास्ते हमारे ऐसे हैं जो शुरू होने हैं, इस जिले में भी पर्यटन की दृष्टि से इसका एक्सपोजर हो। बहुत सारे सुंदर स्थान हमारे इस चंबा जिला के अंतर्गत हैं जहां अभी तक पर्यटक पहुंचा नहीं है। तो पर्यटन की दृष्टि से जो चलो चंबा अभियान मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक माध्यम होगा इस चंबा जिला के विभिन्न स्थानों को पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए। और उसमें मैं देख भी रहा हूं कि
निश्चित रूप से इस अभियान के अंतर्गत हम धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ने में सफल हो रहे हैं जहां हमको पहुंचना है, जहां हमको जाना है। और चंबा जिला के अंतर्गत मैं देख रहा हूं एक नहीं बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहां पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन संभावनाएं होने के बावजूद भी जहां हमको अभी बहुत काम करना बाकी है। चाहे हम अब चलो चंबा अभियान के अंतर्गत पैराग्लाइडिंग की बात कर रहे हैं, चाहे रिवर राफ्टिंग की बात कर रहे हैं, बोटिंग की बात कर रहे हैं, ट्रैकिंग की बात कर रहे हैं, मोटर बाइक और साइकिल रैली की बात कर रहे हैं। चंबा के हमारी जो यहाँ की पारंपरिक कला है, शिल्प की, चाहे चंबा का खान पान है, होम स्टे है, इन सारी चीज़ों को लगता है मुझे चलो चंबा अभियान के अंतर्गत जो है आगे बढ़ाने का एक अवसर जो दिया गया है, उसमें निश्चित रूप से हम आगे बेहतर ढंग से काम करने की स्थिति में होंगे। और मेरा ये मानना है कि जो ड्रैगन बोट रेस कंपटीशन के इस आयोजन के माध्यम से एक बहुत बड़ा जिसको मैं कह सकता हूं कि एक एक्सपोजर मिला है, जहां 19 राज्यों के प्रतिभागी यहां पर पार्टिसिपेंट के रूप में आए। साधन की कमी, सुविधा की कमी, हम मानते हैं कि इस बात को लेकर के हमको स्वीकार करना होगा। यहाँ जितना भी जो जरूरत है, यहाँ पर जो कह रहे थे कि भी जो बोट्स हैं, वो बाकी बहुत सारी चीजें हैं, हमने दूसरी जगह से किराए पर ली, दूसरी जगह से लेकर के आए, और इसलिए स्वाभाविक रूप से इस बात को हमको मानना पड़ेगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको अभी करने की जरूरत है। उनको हम करने की कोशिश भी करेंगे आने वाले समय में। और उसके साथ साथ में मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमने हिमाचल प्रदेश में बाहर का टूरिस्ट भी आ सके, और टूरिस्ट के साथ साथ में हम और भी एक्टिविटीज कर सके। जैसे हमने कुल्लू में राफ्टिंग का नेशनल कंपटीशन किया, नेशनल चैंपियनशिप हुई, बहुत बेहतरीन उसमें प्रदर्शन रहा है, और उसके माध्यम से एक बहुत बड़ा एक्सपोजर हमारी कुल्लू घाटी को पर्यटन की दृष्टि से और मिला है। और इसी तरह से बिलासपुर में हमारी जो स्प्रिंट रेस है, वो नेशनल लेवल का कार्यक्रम वहां पर भी आयोजित किया गया। लगभग 1000 के लगभग पार्टिसिपेंट्स वहां पर भी पहुंचे। इस प्रकार से नई चीजों के साथ जोड़ते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर्यटक को भी आने का अवसर मिले, पर्यटन की दृष्टि से भी लाभ हो सके, और उसके साथ साथ में हिमाचल के ऐसे बहुत सारे स्थान जो अभी तक हमारे पहचान नहीं बना पाए हैं, जिनका परिचय अभी पर्यटन की दृष्टि से उस तरह से नहीं हो पाया है, उसमें निश्चित रूप से हम सफल होंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। चंबा एक ऐसा जिला हमारा जहां भले ही आने जाने में कठिनाई होती है, लेकिन उसके बावजूद चंबा पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से प्राकृतिक सौंदर्य और वहां की सारी चीजें, चाहे वो हस्तकला की बात करें, चाहे उसके साथ साथ में और चीजों को, चंबा का रुमाल जो है वो आज हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम उसकी पहचान बनाने में सफल हुए। जीआई टैग के साथ में 2008 में जोड़ने में हमको इसमें सफलता मिली है। और चंबा रुमाल का आसानी से पहचाना जाता। हम बड़ी बड़ी स्थानों पर जाते हैं जहां कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह हमको चंबा रुमाल का वो गिफ्ट यहां से पहुंच करके उनके पास पहुंचा है, तो उसको देखने का एक अवसर मिलता है। स्वाभाविक रूप से ऐसी चीजों को देख करके हमको गर्व महसूस होता है कि हिमाचल प्रदेश का पिछड़ा जिला, बहुत अभी तक जहां काम करना बहुत ज्यादा अभी जरूरी है, वहां की भी हमारे पास जो है ऐसी चीजें हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सफल हुई है।
और चंबा की हमारी यहाँ का खान पान, वो उन सारी चीज़ों को लेकर के भी एक बहुत अलग तरह की पहचान हमारे प्रदेश के अंदर है और देश के अंदर भी है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में एक बार मैं सभी जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स जो लगभग 800 के लगभग 19 राज्यों से आए हैं, उनका आभार भी व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं और उनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। बहुत सारे लोग इसमें जो है वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर आए। कुछ को स्थान मिला, पहला स्थान मिला, कुछ को दूसरा मिला, कुछ को तीसरा मिला, कुछ थोड़े से चूक गए होंगे, पीछे रह गए होंगे। इससे हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब कोई गेम होती है तो स्वाभाविक रूप से मुकाबला होता है, प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा में सब लोग एक स्थान पर नहीं हो सकते। हम अगली बार अच्छा प्रदर्शन कर सकें। जो पीछे रह गए हैं उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं, और जो जीत करके जो पहले, दूसरे स्थान, तीसरे स्थान पर आए हैं, उन सबको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में जब यहां हमारा आपके बीच में आना हुआ है, हम देख रहे थे कि बहुत सारे उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम भी साथ में किए गए। जिसमें 4 शिलान्यास और शिलान्यास 4 के पश्चात जो है हमारे 10 जो है वह उद्घाटन के कार्यक्रम हुए। उसके लिए भी मुझे लगता है कि इस डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में विशेष तौर से जो विकास को एक गति देने की जरूरत थी, उसमें भी हम सफल हो रहे हैं। और आज मुझे इस बात की खुशी है, इन सारी योजनाओं को अगर मिला करके हम देखें तो लगभग 103 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास एक स्थान पर एक समय में हुए हैं। उसके लिए मैं डलहौजी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, बहुत पहले मैं यहां पर 1 जुलाई 2018 को आया था और 2020 में भी आया था। कुछ घोषणाएं हमने इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत की थी और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जो 24 घोषणा की थी उनमें से 19 हमारी घोषणाएं पूर्ण कर दी गई है और 5 जो है प्रगति पर, वो प्रोसेस हो चला हुआ उसका, उनको भी आने वाले समय में पूरा करेंगे। ये भी मैं आपके बीच में आज कहना चाह रहा हूं, ताकि आपके इस क्षेत्र के लिए विकास की कोई कमी ना रह सके। ये बहुत आवश्यक है। और उसी तरह से मैं यहां पर देख रहा हूं कि हमारे आईपीएच डिपार्टमेंट, जल शक्ति विभाग जिसका नाम अब है, इस एक विभाग के अंतर्गत एक योजना जो हमारी वाटर सप्लाई स्कीम जो है हमारी डलहौजी की 65.5 करोड़ रुपए की है। यहां पर ताली बजाने का रिवाज नहीं लगता है। हाँ जी, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं, जो किया हुआ पहले उसकी बात करनी चाहिए। एक विधानसभा क्षेत्र में मुझे नहीं लगता कि आज से पहले यहां पर लंबे समय तक सत्ता कांग्रेस पार्टी की रही, और लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि आईपीएच डिपार्टमेंट के 65 करोड़ रुपए की कोई योजना का यहां पर शिलान्यास हुआ है, उसका काम शुरू हुआ या उद्घाटन हुआ। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हम इस काम का यहां पर जिसका शिलान्यास किया है, और जहां जिसमें 55,000 के लगभग जो है लोगों को, इस क्षेत्र की जनता को उसका लाभ मिलेगा। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इस स्कीम में विशेषता ये भी है कि आर्मी के साथ हम मिलकर के जो एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट जो है यहाँ की, जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन के रूप में यहाँ पर रहती है, उनको भी इसमें मदद मिलेगी। और उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन इसमें दिया है और उन्होंने भी 27.5 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन जो है सेना ने भी इसमें डाला है, एयरफोर्स ने भी डाला है। मैं एयरफोर्स का भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इस योजना को पूरा करने के लिए स्वाभाविक रूप से पैसों की आवश्यकता थी। कुछ हमने किया, कुछ एयरफोर्स की तरफ से किया गया। उसके लिए मैं बहुत बहुत
उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और यहां मैं देख रहा हूं जहां अगर क्योंकि यहां के जो विधायिका जी हैं या कई बार कई तरह की बातें करती हैं, आज मालूम नहीं कहां है। लेकिन मैं एक बात में जो थोड़ा सा ये जरूर कहना चाहता हूं, उनका जब कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल के अगर हम तुलना करें, 5 साल का कार्यकाल रहा है, तो फॉर्मेशन कटिंग की अगर सड़क बनाने की अगर बात कहें तो वो हमसे बहुत पीछे हैं। हम 24 पर है, वो 24 पर थे 2013 से लेकर के 2017 तक, और हम 75 पर हैं, 75, मतलब यानी कि 3 गुना से भी ज्यादा जो है हमने उसमें उनसे ज्यादा काम किया है। और उसी तरह से मैं इस बात को भी मैं कहना चाहता हूं, और मालूम नहीं उनके साथ उनके उस वक्त के मुख्यमंत्री सुनते नहीं थे, मानते नहीं थे, मुझे मालूम नहीं। एक भी पुल का निर्माण इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं हो पाया, लेकिन हमने इन 4 सालों में 4 बड़े पुलों का निर्माण भी इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर करने में सफलता हासिल की। और उनके 5 साल के कार्यकाल में अगर कनेक्टिविटी के हिसाब से किसी गांव को सड़क पहुंची है तो 1 गांव है, और हम उनका 5 साल का कार्यकाल, और हमने 4 साल में 14 गांव, बड़े बड़े गांव, छोटे गांव की तो बात छोड़िए, बड़े बड़े गांव को सड़क के माध्यम से कनेक्टिविटी दी है, सड़क के माध्यम से जोड़ा है। इसलिए इस बात को भी सोचने की आवश्यकता है। मुझे मालूम नहीं कि डलहौजी में आपके इस विधानसभा क्षेत्र में आकर के मैं इस बात को मैं कह रहा हूं, जब कुछ नहीं चलता है कि फिर बोलते हैं कि हम बड़े आदमी बनने वाले हैं। और कितने आदमी बड़ा होगा अब इस उम्र में? कोई बच्चा बोले तो समझ नहीं आता कि वो बड़ा होने वाला है, क्योंकि उसके सामने है। और इस उम्र के बाद तो उम्र ढलती है, उल्टा बुढ़ापा आता है। इसलिए मैं उनके बारे में ये कोई शब्द का जिक्र नहीं कर रहा हूं। मैं तो यही कह रहा हूं कि लोगों को ठगने का तरीका, वाह वाह क्या बात है। जब कुछ नहीं चला तो इस तरह से करते हैं। मैं हिमाचल प्रदेश में एक नहीं अनेक विधानसभा क्षेत्र में जाकर के आया हूं। पता नहीं कितने, मुझे लगता है कि अगली साल तक विधानसभा का चुनाव आते आते 10 लोगों को मुख्यमंत्री के नारे लगाने पड़ रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बन रहे हैं। बात हो गई है बोलते हैं। मैं उनके बारे में, इस बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन एक ही रास्ता रह गया है फिर से विधानसभा पहुंचने के लिए, मुझे लगता है कि उनके पास, जिसका जिक्र कर रहे हैं। जब काम की तुलना आप इससे इस विधानसभा क्षेत्र में कर रहे हैं, लेकिन अगली बार हमको चाहिए कि इस विधानसभा क्षेत्र से साथ चलने वाला साथी चाहिए, साथ मिलकर के काम करने वाला साथी चाहिए। यह बहुत बड़ी आवश्यकता है। अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि बड़ी ताजगी आई है उनको, हमारे कुछ मित्रों को। ये दौर चलते रहते हैं। मैं देख रहा था यहां पर जब ये 200 मीटर की अंतिम दौर चल रहा था इस कंपटीशन का, इस प्रतिस्पर्धा का, कुछ लोग आगे थोड़ी देर के लिए निकले के बावजूद भी पीछे रह गए, और कुछ लोग पीछे थे वो उनसे भी आगे निकल गए अंतिम दौर में। तो एक तरह की हमारी भी ऐसी ही होती है, हमारी प्रतिस्पर्धा भी इसी तरह की होती है। आगे पीछे चलने के दौर चलते रहेंगे,
लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हमने इन 4 वर्षों में हिमाचल प्रदेश के लिए ईमानदारी से काम करने की कोशिश की है। हर विधानसभा क्षेत्र में काम करने की कोशिश की है। जो हमसे पूछने की बात करते हैं, जो इस बात का जिक्र करने की कोशिश करते हैं कि 4 काम बताओ, ऐसे बोलने की कोशिश करते हैं। मैं उनसे एक ही बात कहना चाह रहा हूं, अगर कामों का जिक्र करना होगा तो मुझे लगता है कि कोई मंच साझा करना पड़ेगा, और जहां हम अपनी बात हमने क्या किया और आप लोगों ने क्या किया, हमने तो उन बुजुर्गों के लिए भी आगे बढ़कर के काम किया जिनका सहारा कोई नहीं है, परिवार में साथ नहीं मिलता, सहयोग नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता, सुरक्षा नहीं मिलती। हमने कहा ऐसे बुजुर्गों के लिए 70 साल के ऊपर जितने भी हो गए हैं, सबके लिए हमने पेंशन का प्रावधान किया। कांग्रेस की सरकार में 750 मिलता था, हम उसका दुगना दे रहे हैं, 1500 रुपए दे रहे हैं। और हम हिमाचल प्रदेश में इसको काम नहीं मानते वो। और माताओं का सम्मान बढ़ाने के लिए जिन हमारे लिए सुबह से शाम तक मेहनत करती हैं, सारी घर की जिम्मेवारी उनके ऊपर होती है। हमने कहा 70 नहीं, उनके लिए 65 वर्ष की आयु के ऊपर सबको पेंशन का प्रावधान होगा। और हिमाचल प्रदेश में क्या हमारे गांव में रहने वाली माताएं बहनें क्या उस धुएं में ही काम करती रहेंगी? कांग्रेस ने कभी जिंदगी में सोचा नहीं। हमने हिमाचल प्रदेश में गृहिणी सुविधा योजना के माध्यम से 3,25,000 परिवारों को गैस का चूल्हा उनके घर में पहुंचा करके दिया। गरीब के घर में भी गैस आज उपलब्ध है, गैस पर खाना बनता है, गैस पर चाय बनती है। मेहमानों के लिए जो उनकी सेवा करने के लिए उनको सुविधा हो गई, परिवार के लिए काम करने के लिए सुविधा हो गई। इसको काम नहीं मानते। हमने गरीब लोगों के इलाज के लिए आज से पहले इतने लंबे समय तक वो पार्टी सत्ता में रही, कभी नहीं सोचा गरीब आदमी अगर बीमार हो जाए उसका इलाज करना हो तो कोई योजना हमको शुरू करनी चाहिए। एक भी योजना नहीं थी। जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने अधिकारियों से पूछा, मैंने को गरीब आदमी अगर बीमार हो जाए तो उसका इलाज करने का प्रावधान क्या है? बोलते जी रेड क्रॉस से कर सकते हैं थोड़ी। रेड क्रॉस से कितना मिलता? 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 5 मिल गया, बहुत ज्यादा मिला 10,000 मिल गया। और एक आदमी का कई बार ऐसी बीमारी लग जाती है जिसमें एक दिन में इतना खर्चा हो जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे देश के लिए आयुष्मान भारत की शुरुआत की, और हमने कहा हम इसी तर्ज पर हिमाचल की अपनी भी योजना शुरू करेंगे। तो हमने हिमाचल प्रदेश में हिम केयर की शुरुआत की, और हिम केयर के माध्यम से हिमाचल का गरीब से गरीब आदमी 5 लाख रुपए तक जो उसका इलाज करने की प्रावधान उसकी व्यवस्था की गई है। हम 2 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज, 2 लाख से ज्यादा गरीब लोगों का इलाज हम मुफ्त में कर चुके, बिना पैसे के उनको स्वस्थ करके घर भेजा है। लेकिन कांग्रेस वाले इसको काम नहीं मानते। हमने कहा गरीब बिस्तर पर पड़ा है, कोई बीमारी लग गई, एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, कैंसर हो गया, किडनी फेल हो गई, जिंदा है लेकिन चल नहीं सकता, अपना काम खुद नहीं कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में उस आदमी की मदद करने के लिए कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। ऐसे जितने भी लोग हिमाचल प्रदेश में हैं जो बिस्तर पर हैं, लेकिन ऐसी बीमारी लग गई है जो जिंदगी भर उनको बिस्तर पर रहना पड़ेगा, उनकी मदद के लिए हमने मुख्यमंत्री सहारा योजना की शुरुआत की। 3,000 रुपए ऐसे लोगों के जो बिस्तर पर पड़े हैं उनके खाते में हम हर महीने के डाल रहे हैं। इसे काम नहीं मानते। तो ऐसे बहुत सारी चीजों को लेकर के अभी हमने और निर्णय लिया इस बार के पिछले बजट में कि जो बेटी है बीपीएल परिवार की है, गरीबी रेखा से नीचे है, जब शादी उस बेटी की होगी तो हिमाचल प्रदेश सरकार सरकार की ओर से हम 31,000 रुपए शगुन के रूप में हम उनके खाते में जमा करेंगे। इसे वो काम नहीं मानते हैं।
मैंने कांग्रेसियों को पूछा तो काम मानते किसको है? बोलते नहीं ये तो कोई काम ही नहीं है। मैंने कहा तो भी उसको काम मानते हैं कि 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला, उसको वो काम मानते हैं क्योंकि आदत पड़ी है उनको। 7.5 साल का कार्यकाल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हो गया। 8 साल पूरे होने को है। उंगली उठा करके कोई आदमी नहीं कह सकता किसी नेता पर, मोदी जी पर तो बात दूर की रही, लेकिन किसी नेता पर आज तक आरोप नहीं लगा 7.5 साल के कार्यकाल में। लेकिन क्या हालत होती थी उस राज्य में जो पीछे बीता। 1,86,000 करोड़ रुपए का घोटाला, 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला, घोटाले में भी कंपटीशन होता था। हमने कहा भाई ये काम तो अब अगर इसको तुम काम मानते तो ये काम तो हम नहीं कर सकते, ये तो तुम ही कर सकते हैं। हमने हिमाचल प्रदेश में नई परंपरा की शुरुआत की है। वो परंपरा की बदले की भावना से काम नहीं करना। यहां पर मुख्यमंत्री के दौर पूरे 5-5 साल के समाप्त हो गए, कोर्ट कचहरी में घूमते घूमते। ये भी जमानत पर, वो भी जमानत पर, कई लोग नेता जमानत पर हिमाचल प्रदेश में। और ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश है। इसकी पहचान देवभूमि के नाम पर इसलिए है क्योंकि यहां देवतुल्य लोग हैं। लेकिन नेताओं पर इस प्रकार के आरोप लगते थे। और आज कितनी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के मैं विधानसभा के अंदर मैं कितने लोगों के नाम गिनाऊं जिसमें से बहुत सारे लोग हैं जो जमानत पर हैं। लोकसभा के अंदर जो लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोग जमानत पर हैं। इसलिए मैं उन सारी बातों का जिक्र नहीं करना चाह रहा हूं। आप सबके बीच में आएंगे जब आने वाले समय में तो बात करेंगे। आज समय की भी कमी है क्योंकि मुझे वापिस जाना है। आज के इस विशेष आयोजन के लिए मैं आपके सबके बीच में यहां पर पहुंचा हूं और आप सब लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आपके बीच में जल्दी कार्यक्रम बनाएंगे, दोबारा कार्यक्रम बनाएंगे। क्या पार्टी के सब साथी यहां पर हमको मिले जो मंच पर बैठे हैं, उन लोगों ने भी सुझाव दिए और हमारे यहां से पार्टी के प्रत्याशी DS ठाकुर ने भी अपनी बात कही अपने बीच में। कुछ चीजों का जिक्र यहां पर हुआ है, कुछ चीजें आज करेंगे, कुछ अगली बार आएंगे। आज तो हम विशेष तौर से इस कार्यक्रम के लिए आए थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी यहां पर कुछ बातों का जिक्र किया है। तो यहां कहा गया है कि जो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टिकरू में है, जो साइंस क्लासेस की शुरुआत करने की बात कही गई है और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि साइंस की क्लासेस वहां पर शुरू होनी चाहिए। दूर दराज के इलाके में साइंस की पढ़ने की सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए और इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टिकरू में साइंस की क्लासेस जो है आने वाले समय में हम जल्दी शुरू करेंगे और आप सबको इसकी सुविधा मिल सके बच्चों को पढ़ने के लिए, इस बात के लिए ख्याल रखेंगे। और उसी तरह से एक बात का जिक्र यहां पर आया है कि एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जटोता को माध्यमिक विद्यालय बनाने के लिए उसका दर्जा बढ़ा करके जो है प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल बनाया जाए। तो मैं स्कूल को भी प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल करने की यहां पर घोषणा करता हूं। और उसी प्रकार से राजकीय उच्च विद्यालय, क्या नाम है, ग्रंगड़ में को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बनाने की बात कही गई है। कोई आया यहाँ पर? 1-2 ही लोग आए, 3 लोग आए भाई। पीछे नहीं है, पीछे कहाँ है? पीछे तक देख रहा हूं मैं, 2 लोग 3 लोग पीछे। तो इस स्कूल का दर्जा बढ़ा करके भी मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल करने की यहाँ पर +2 करने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ। और एक और यहाँ पर एक बात का आग्रह आ रहा है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय क्या है,
छनाड़ू छाना 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 को जो है उसको भी मिडिल स्कूल बनाने की जहां पर आग्रह आया है उसको भी पूरा करेंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और उसी प्रकार से एक और चीज जहां पर बताई गई है, राजकीय माध्यमिक पाठशाला, ये क्या है, लडेर को जो है हाई स्कूल करने की बात कही गई है, और मैं राजकीय माध्यमिक पाठशाला लडेर को हाई स्कूल करने की भी यहाँ पर घोषणा करता हूँ, वहाँ के बच्चों को भी सुविधा मिल सके, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। राजकीय माध्यमिक पाठशाला जुतराहन को उसको हाई स्कूल बनाने की बात कही गई है, तो इसको भी हाई स्कूल बनाने की भी यहाँ पर घोषणा करता हूँ। और उसी प्रकार से आगे बढ़कर के एक गांव करवाल में जो है वो पीएचसी खोलने की बात आई है। कितने के लोग आए हैं वहां से? थोड़े आए हैं। तो करवाल में यहां पर पिछड़ा इलाका है, जहां पर स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर हों, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं यहां से आज ये घोषणा करता हूं, गांव करवाल में प्राथमिक स्वास्थ्य खोलने की जो बात को स्वीकार करता हूं, और ये तो विधिवत जो है आने वाले समय में हम उसको पूरा करेंगे। एक और पीएचसी सुंडला का दर्जा बढ़ाकर के सीएचसी करने की बात कही है। वैसे तो मैंने इसके लिए रिपोर्ट के लिए लिखा है, रिपोर्ट के माध्यम से इसकी जानकारी हासिल करेंगे, और हासिल करने के बाद फिर उसका ये करेंगे। लेकिन दूर दराज के इलाके में अगर नॉर्म्स में भी कोई कमी रहेगी, हम प्रयत्न करेंगे पीएचसी सुंडला का दर्जा बढ़ा करके उसको सीएचसी करने की, इस दिशा में भी हम कदम उठाएंगे। और एक और यहाँ पर बात कही है कि जो लचोड़ी में जो पॉलिटेक्निक वाली, इसके लिए पॉलिटेक्निक में बात सुन लीजिए मेरी बात, पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात जो है, क्योंकि ऐसे सीधे हम घोषणा करें वो ठीक नहीं होता है। इसके लिए एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के माध्यम से हमको पूरी जो है दूसरा पॉलिटेक्निक कॉलेज कहाँ है, कितना वहां पर कितना एरिया को कैटर करेगा, इसके लिए मैंने डिपार्टमेंट को, जो हमारे जो टेक्निकल एजुकेशन है, उनको इस प्रपोजल को वर्कआउट करने के लिए बोला है कि वो वर्कआउट करके आए, और कितना लाभ होगा, कितनी पॉपुलेशन कवर होती है, दूसरा पॉलिटेक्निक कॉलेज कितनी दूरी पर है, इस सारी की प्रपोजल आने के बाद अगला हम इस बारे के लिए खुले मन से इसके लिए विचार करेंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और अंत में एक बात और रह गई, और यहां पर कहा गया कि कॉलेज तो बहुत हो गए, 3 कॉलेज तो ऑलरेडी इस विधानसभा क्षेत्र में है, और मेरे विधानसभा क्षेत्र में अभी तक एक ही है। भाई साहब हाँ जी, लोग बैठे हैं। तो ये तो मैं इसकी तुलना कर रहा था, मैं बोल रहा था इनको, तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर तो एक ही कॉलेज है, अभी दूसरा कॉलेज अभी शुरू किया हुआ है। तो आपके यहां पर एक लंबे समय से जो मांग है, डलहौजी में डिग्री कॉलेज खोला जाए, इसको भी मैं स्वीकार करता हूं, और डिग्री कॉलेज का आपके यहां पर खोलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसलिए लेकिन मेरा आप सबसे एक बात जरूर कहना है, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। नारे तो हो गए, जय श्री राम तो हो गई, लेकिन जय श्री राम सही माने में मानूंगा जब यहां से 2021 में जय श्री राम के नारे के साथ विधायक शिमला में पहुंचेंगे, तब मैं मानता हूं कि तब आपने सही माने से दिल से कोई बात कही। और इतनी बातें कहते हुए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपके कमी रह गई होगी, और कुछ वक्त के बाद मैं फिर से आपके विधानसभा क्षेत्र में आने वाला हूं। आप सबके बाद में बातचीत करूंगा। यहाँ पर मैं देख रहा हूं शिक्षक संघ भी हमारे बीच में, यहाँ पर नौजवान हमारे बीच में हैं, उनकी बातें हमारे पास आई हैं। हम उसका समाधान की दृष्टि से ईजीएस की समाधान और उसका रास्ता निकालने का प्रयत्न जो है आगे बढ़े हैं, थोड़े आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ेंगे। यही बात कहते हुए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। हाँ जी, सड़कें, अच्छा वो दे रहे, एक मिनट, जो सड़कों का जिक्र किया है यहाँ पर,
एक बात जो रह गई बात, जो सड़कों का जिक्र किया है, 5-4 सड़कों का जिक्र किया है यहाँ पर, उनको मैं पढ़ने के बजाय मैं पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों को आदेश देता हूं कि वो इन सड़कों पर अगर सारी औपचारिकताएं पूरी हैं तो इस पर काम शुरू कर दें। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। ये सड़कें जो खास तौर से एक नडल से जुत्रान, एक सिमनी से चमो, एक इछलोई से त्रिभोल, एक धारगढ़ा से सिंगाधार, कांडी से थला और सुकड़ाई बाई से कुमारका, हथनी से बयाना। इन सड़कों के बारे में मैंने पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को कहा है कि वो रिपोर्ट इसकी हमको दें। अगर यहाँ पर कोई औपचारिकता करने को बची है तो बात अलग है, नहीं तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप काम की शुरुआत करें। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत अच्छी घोषणाएं की, आपको बहुत अच्छे अपने विचार रखे। और फेडरेशन ऑफ इंडिया लाइफ प्रेसिडेंट जो हैं इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन के, उनको मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और मेडल और ट्रॉफी की जो सेरेमनी है वो माननीय मुख्यमंत्री से करवाएं। श्री बलबीर सिंह कुशवाहा, स्वागत। अभी बिलासपुर में भी हमारे जो हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष हैं श्री ओंकार शर्मा जी, जो कमिश्नर भी हैं, रेवेन्यू कमिश्नर हैं, फाइनेंस कमिश्नर, उन्होंने व्यवस्था कराई थी। यहाँ भी यहाँ के जिलाधीश ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। जूनियर वुमेन का विजेता कौन है? दिल्ली, 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 नो। देन मध्य प्रदेश, नो। कौन है? आवाज नहीं यार, किसको आवाज आई? कम ऑन हरियाणा, कम गर्ल्स, कम 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 हरियाणा, कम आओ जल्दी जल्दी जल्दी। निकल आने दो भाई लोगों, लड़कियों को। यही कार्यक्रम करा पा रहा हूँ। आगे के कुछ इवेंट्स भी चल रहे हैं और जो भी आगे के कार्यक्रम वो बाद में होंगे। मैं ओंकार शर्मा करें, शर्मा जी अध्यक्ष महोदय हमारे हिमाचल कैचिंग के, और उन्होंने जो कुछ किया है इस प्रदेश के लिए, जो प्रयास कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि मार्च में राफ्टिंग भी हम करने जा रहे हैं और प्रयास हम कर रहे हैं कि एशियन चैंपियनशिप एक राफ्टिंग की यहाँ कराई जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी अगर कहते हैं तो जो भी इवेंट यहाँ होंगे वो करेंगे। मैं आदरणीय शर्मा जी से वोट ऑफ थैंक्स करूँगा। सर्वप्रथम माता भले के चरणों में शत शत नमन। ये 9th ड्रैगन बोट रेस नेशनल चैंपियनशिप के समापन उत्सव में उपस्थित हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय जयराम ठाकुर जी, मुख्य सचेतक श्री विक्रम जरियाल जी, चंबा के विधायक पवन नैयर जी, भरमौर के विधायक श्री जियालाल कपूर जी, जय सिंह जी, यहाँ पे एपीएमसी के चेयरमैन डीएस ठाकुर जी, हिमाचल यहाँ पे चंबा जिला के लोकप्रिय डिप्टी कमिश्नर दुनीचंद राणा जी, एसपी अरुल जी, यहाँ पे मंच पे उपस्थित IKCA के अध्यक्ष श्री हाशमी जी कुशवाहा जी व IKCA के सभी एसोसिएशन के सदस्यगण, हिमाचल प्रदेश एसोसिएशन के सभी सदस्यगण, मंच पे मंचासीन सभी सम्माननीय अतिथिगण, यहाँ पे उपस्थित सभी पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारीगण, यहाँ पे हमारे सभी स्टेट से आए हुए पार्टिसिपेंट्स, यहाँ की प्रबुद्ध जनता व पत्रकार बंधुओं,
मैं माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इन्होंने अपने बहुत ही व्यस्ततम समय से समय निकाल करके यहाँ पे इस समारोह की अध्यक्षता की और उसकी गरिमा बढ़ाई। उसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश के जो कैकिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते, चंबा जिला का निवासी होने के नाते चंबा जिला की तरफ से बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं सभी माननीय सम्माननीय अतिथियों का भी सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस फंक्शन को इन्होंने चार चांद लगाए हैं। जब से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने प्रदेश का कार्यभार संभाला है, हिमाचल प्रदेश में इनके सरकार आने के बाद 3 जो है वाटर स्पोर्ट्स में 3 नेशनल लेवल की चैंपियनशिप हिमाचल प्रदेश ने आयोजित की है। 2018 में हमने नेशनल राफ्टिंग का जो चैंपियनशिप यहाँ पे आयोजित की थी। 24 से 27 अक्टूबर तक जो है 36वीं जो है नेशनल स्प्रिंट जो रेस थी उसका आयोजन किया गया, जिसमें 28 राज्यों के लगभग 1000 पार्टिसिपेंट ने भाग लिया। और ये जो आज 9th ड्रैगन बोट जो हिमालयन नेशनल चैंपियनशिप इसका समापन हुआ, इसमें भी लगभग 800 लोगों ने भाग लिया। इसके लिए मैं स्थानीय प्रशासन, खास करके जिलाधीश की अगुवाई में जो स्थानीय प्रशासन है, उन्होंने एक बहुत ही बड़ी, और पर्यटन विभाग का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में एक भूमिका निभाई है। मैं पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बनाए रखने में इन्होंने बहुत एक अपना योगदान दिया है। और कभी भी हम जो है स्थानीय जनता का जो योगदान को कभी नहीं निकाल सकते। इतने सारे लोगों की व्यवस्था करना, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करना, खान पान की व्यवस्था करना, तमाम जनता जनार्दन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप अपने प्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को देखने सुनने यहां आए और आपने उनके शब्दों को सुना, उनकी घोषणाओं को सुना। अब आपके पास समय है ये सोचने का कि अगला मुख्यमंत्री जो अगले बरस यहाँ हिमाचल में चुनाव होंगे, उसके लिए आपको क्या सोचना है, क्या करना है, ये अब आप पर निर्भर करता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं सल्यूट करता हूं श्री डीसी राणा और उनकी टीम को, जिनके एसडीएम्स ने, जिनके मुलाजमों ने इस कार्यक्रम को, इस खेल को बढ़ावा दिया। और उधर आगे क्वार्टर करो, 10 से डबो आगे सुनी दिया सुनी जाओ क्या सब जाओ क्या लग रही है
और आपको मैं